नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कंपटीशन तो एक अलग मैटर हो गया। फिलहाल जो ये पिटीशन डाली गई है एक तरीके से, उसके लिए आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आप मतलब आगे का रीच आउट कर रहे हो कि यार अब हमें क्या सर अभी तक जो है हमारी साउंड एसोसिएशन उनके द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं इसके लिए, या अभी प्लान करा गया हो बैन करने के लिए है? तो मैं जो आप लोगों को ये जो है डॉक्यूमेंट अपनी तो फाइनली दोस्तों फिर से वेलकम है आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ आज फिर से बैठे हुए हमारे वीरेंद्र बब्बर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर। तो देखिए आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे ऑल इंडिया साउंड एंड लाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ। और अभी जो है देखिए एक न्यूज़ आ रही है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, जो कि हमारे डीजे पे प्रतिबंध यानी बैन की जो है बात चल रही है। और कंप्लीट जो है देखिए हम लोग सर से लेंगे। सर थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे, एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर आया है जिसमें डीजेस को बैन को लेकर के कुछ लिखा, मतलब कुछ बताया जा रहा है उसके अंदर। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या? वो जैसे आपको राहुल जी नमस्कार, जैसे आपको मालूम है पहले 2019 में एक एप्लीकेशन डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जी। उसके ऊपर हमारे डीजे साउंड सिस्टम, डीजे लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम के ऊपर पूरे के ऊपर बैन लगा दिया गया था जी। जिसके लिए हम लोग यूपी से सारे लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सिंगल बेंच ने उसका रिजल्ट लिया था, दो डबल बेंच ने उसका फैसला दिया था। अच्छा। उस टाइम उस पर स्टे लगा दिया गया था और क्या कहते हैं, फिर उसके ऊपर फैसला दिया गया था 2021 15 जुलाई को ये फैसला आया था कि डीजे के ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। लेकिन अभी फिर एक हमारे किसी वकील साहब ने उनके थ्रू फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में उसके बारे में लगाया है। अच्छा। उसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जी। वो गलत है। उसके ऊपर उन्होंने डीजे को छूट तो दे दी, लेकिन उस अपील में उन्होंने ये खास तौर से लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखा है कि डीजे वाले हमारे कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डीजे ना बजता हो। स्कूल में, अस्पताल के सामने, धर्मशाला में, सरकारी ऑफिस के सामने, मतलब सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे साइलेंट जोन होने चाहिए जी। वो उन्होंने उस जगह के लिए अपील डाली है और डीजे साउंड सिस्टम को बैन लगाने के लिए कहा। नहीं तो बेसिकली अगर मैं पूछूं, जैसा आप बता रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, सार्वजनिक प्लेसेस हो गई, जी। तो ये खाली उन जगहों पे बैन के लिए है या कम्प्लीटली डीजे बैन के लिए? ये कम्प्लीटली बैन के लिए लगाया है उन्होंने कम्प्लीटली बैन। हाँ, और उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है वो यूपी सरकार को दी है। अच्छा, यूपी में डबल बेंच की उसमें वकील ने इसमें जो पार्टी बनाई गई है यूपी सरकार को बनाया गया है, इलाहाबाद के कमिश्नर को बनाया गया है, एमसीडी के कमिश्नर को बनाया गया है। वो अब अगर वो लोग तो सरकारी हैं जी। मैंने जैसे आपको पिछली बार आपको बताया था कि प्रशासन हमारा साथ देता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ चंद लोग हैं। अगर आज आप इस चीज़ का सर्वे करवाया जाए तो मैं आपको बताऊं, कम से कम 70 या 80% लोग ऐसे होंगे, 90% बल्कि 90 से भी, जो साउंड सिस्टम लाउड स्पीकर को चाहते हैं जी। 10% ऐसे हैं जो इसके ऊपर बैन करना चाहते हैं। बिल्कुल। 10% एक ऐसा तकबा है जो कहता है कि आप इसके बारे में कुछ नॉन इंटरेस्टेड है। हाँ। मतलब कुछ उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में, उन्हें नॉलेज। अब हमारी यही है, सबसे अपील भी की है कि हम लोग एक जगह आ जाएं, एकजुट हो के पूरा यूपी से जितने भी संगठन हैं सभी एक मंच पे आ जाएं और फिर हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। हम कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे कि भाई अगर हमारे खिलाफ जा रहा है तो हमारी भी तो सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर मतलब बेसिकली अब जो आगे की कार्यवाही होगी वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होगी कि थोड़ा सा पहले तो मैं देना चाहूँगा पेपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो आया हुआ है। देखिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो अभी आ रहा है, और मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली बैन करने के लिए है। तो मैं जो आप लोगों को ये जो है डॉक्यूमेंट अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा और आप इसका हिंदी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यदि हम लोग बात कर लें ना, तो सर अभी तक जो है हमारी साउंड एसोसिएशन उनके द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं इसके लिए, या अभी प्लान करा गया हो? देखिए अभी ये जैसे ये हिंदी की ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, ट्रांसलेशन हिंदी की ट्रांजेक्शन है, लिखा दीजिए आप।
यहाँ पे जो है ना ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ है कंप्लीट। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं पास से। बाकी हम अगर पेपर देंगे तो हम हिंदी भी ट्रांसलेट दूसरी तरफ दिखा देंगे। और अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इसमें मेरे नंबर पे कॉल कर सकते, मेरे से ले सकते हैं जी। इसमें। इस खास तौर से ये प्रार्थना की गई है जज महाशय से कि ये डीजे द्वारा उपभोक्ताओं ध्वनि प्रदूषण पैदा करने से रोका जाए। अच्छा। पार्टी और डीजे स्थानीय स्थानों पे सड़कों के किनारे, आवास स्थान, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, ये इन सरकारी कार्यालय, उच्च न्यायालय या सब जगह पे ध्वनि का और लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है जी। इससे नियम धारा 3 के प्रावधान का उल्लंघन होता है, जिसका नियमों का पालन नहीं किया जाता। अच्छा। जो 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने ये केस की सुनवाई करके इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। जी। उसके बाद 2019 के अंदर ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जी। सभी यूपी से डीजे वाले, उन्होंने वहाँ पे इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया गया था जी। और 2021 में, ये देखिए 2021 में डबल बेंच की जज ने इसके ऊपर एक वो किया था, जो बहस सुनने के बाद में हमारे को वो दिया, इजाज़त दी थी, परमिशन दी थी। तो ना तो सरकार द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया गया, ना हम लोग को डीजे वालों को ये मालूम है कि भाई साइलेंट जोन कौन कौन से हैं। जी। अगर सरकार उन क्षेत्रों में लिख देती ना कि ये साइलेंट जोन है, हाँ। तो हमारे डीजे वालों को पता नहीं लगता। सिर्फ एक हर कोई ऐसी जगह अभी तक नियम के तरीके से बनाया नहीं है सरकार ने कि भाई ये क्षेत्र जो है नो साइलेंट जोन है। ठीक है, नो साउंड जोन। हाँ, उसमें ध्वनि प्रदूषण को बैन है, या उसमें ध्वनि प्रदूषण के अंदर हॉर्न भी आता है। अच्छा। हाँ। मैं आपको बताऊँ, दिल्ली के अंदर कई जगह पे लिखा होता है, सड़कों पे भी लिखा होता है कि वहाँ पे हॉर्न बजाना भी अलाउड नहीं है वाहनों को। ठीक। जब वाहनों को वो नहीं अलाउड नहीं है तो लाउड स्पीकर भी अलाउड नहीं है। अगर लिखा ही नहीं होगा तो हमारे डीजे वाले अनपढ़ हैं बेचारे, कोई पढ़ा लिखा तो बहुत कम होंगे। मैं आपको बताऊँ, हाँ। हमारे तकरीबन डीजे वाले अनपढ़ हैं, नॉन एजुकेटेड। ठीक है। अब मैं अपनी भी बता देता हूँ आपको, मैं 4 क्लास पढ़ा हूँ। अच्छा। हम लोगों के ये हुनर सीख लेते हैं, हाथ में काम करने लग जाते हैं और करते करते हम लोग बिल्कुल रम जाते हैं। वही जैसे व्यवसाय वाला होता है, जैसे कोई बच्चा बचपन से अपने व्यवसाय में लग जाता है तो वो पढ़ाई को ज़्यादा मतलब वो नहीं करता है, अपने बिजनेस में ही लग जाता है। आपने देखा होगा डीजे में कैसे मजदूर लोग हैं, कितना हार्ड वर्क है। बिल्कुल। साउंड सिस्टम को चलाना कोई आसान काम नहीं है जी। और देखिए एक चीज़ और बताऊँगा राहुल जी, आपको ये पता है कि साउंड सिस्टम खुशियों में शामिल होता है। बिल्कुल। कहीं पे भी आज आपको जरूरत है साउंड वाले की, डीजे वाले की, तो आपकी खुशियां हैं, तो उन खुशियों में अपने घर की खुशियां छोड़ के हम लोग आपकी खुशियों में शारिक होते हैं। जी। आज अगर एक सर्वे करा लिया जाए ना, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से 80% लोगों को साउंड डीजे की जरूरत है जी। ये कोई ऐसा नहीं जो इसको बैन के लिए वो कर रहे हैं ना, वो सरकारी अफसरों में जिन्होंने 40 साल बिताए हैं ना, जिन्होंने बिल्कुल कान में ऑफिसर बड़े ऑफिसों में बैठ के अंधेरे में रहे हैं, अकेले में रहे हैं, वो आज ये चाहते हैं कि कोई खुशी ना मनाए। अच्छा। मैं ये उन लोगों से खासतौर, चाहे इसका उनको बुरा भी लगेगा, लेकिन किसी की खुशियों में ऐसे नहीं दाग लगाना चाहिए किसी को भी। इस तरीके से हर जगह पे आप किसी की रोजी रोटी पे बैन लगाने के लिए बात कर रहे हैं। अरे उनके बच्चे कहाँ से पलेंगे, हम लोगों के बच्चे कहाँ से कैसे पाले जाएंगे। बिल्कुल। तो सर इसका जो है अब आगे क्या मतलब क्या प्रावधान रहेगा, क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से आप प्लान आउट कर रहे हैं इस चीज़ को? सॉल्यूशन देखिए, एक तो हमने पहले ये बोला था कि भाई बड़े डीजे बंद होंगे, उनको हम खुद जब ये क्या कहते हैं कंपटीशन कराने वाले, तो ये क्या कहते हैं बनी हुई है कंपनियां जिन्होंने संस्था बना रखी हैं, एनजीओ बना रखी हैं, अगर हम सब उनको मना कर देंगे तो कहीं कंपटीशन नहीं होगा, किसी को हार्ड साउंड नहीं मिलेगा। नॉर्मल साउंड पे हम लोग बजाएंगे, हमारे को सरकार से परमिशन मिलेगी।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा बैन। नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ, कंपटीशन तो एक अलग मैटर हो गया। फिलहाल जो ये पिटीशन डाली गई है एक तरीके से, उसके लिए आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आप मतलब आगे का रीच आउट कर रहे हो कि यार अब हमें क्या डिसीजन? मैंने यूपी में सभी से कहा, अपील की है कि आप लोग मिलके जुट हो जाइए, एक मंच के ऊपर आते हैं हम लोग जी। ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन एक आप लोगों के लिए मंच बना है। हम लोग उस मंच के नीचे आके सारे मिलके काम करते हैं ना जी। अगर यूपी का संगठन बन जाता है तो वो बेटर है, अगर यूपी का नहीं बनता तो पूरा ऑल इंडिया के बेटर उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, इलाहाबाद में लड़ाई लड़ेंगे। और यूपी के अलावा मैं आपको बताऊं और भी काफ़ी सारी स्टेटों में भी हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बेसिकली अभी जो है ये हमारे यूपी का ही है। ये जो मैटर है ये यूपी का ही है। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी ये हाई कोर्ट के अंदर केस है ना जी। तो हाई कोर्ट यूपी का ही लखनऊ इलाहाबाद में आता है। बिल्कुल। इसके बाद अब मध्य प्रदेश का जबलपुर में है और छत्तीसगढ़ का रांची में है जी। बिहार का पटना में है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में है। ऐसे ही हैदराबाद के अंदर भी यही चीज़ आई हुई है, उड़ीसा के अंदर भी आई है, छत्तीसगढ़ से ये शुरुआत हुई है। और एकदम से ये मैंने पिछली बार ही बताया था, ये मकड़ी के जाल की तरह हम लोगों को फंसाए जा रहे हैं। बिल्कुल, फैलती जा रही है। तो अभी मतलब ये है कि अभी जो हम सबको एक साथ आने का मौका आ चुका है, तो अब हमें एक तो दिखानी है और इसके अंदर जो भी डिसीजन होगा वो सभी के लिए ही होगा। और फिलहाल मतलब कोई ऐसी कोई तारीख के जिस दिन मतलब कुछ होना हो, आप या कुछ बताना चाहते हो? देखिए मैं 25 तारीख को तो प्रयागराज की वो है ही है, प्रयागराज 25 तारीख को। हाँ, इलाहाबाद में जाना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरे यूपी के जितने भी संगठन हैं, ठीक है, अगर वो लोग एक परमिशन दें मुझे, या फिर अगर वो खुद रखना चाहते हैं कहीं पे, तो पर उनकी अगर इच्छा साथ में चलने की है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग साथ चलने के लिए मुझे जहाँ बुलाएंगे वो लोग अपने निर्णय ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीजन शादियों का भी है जी। 12 तारीख से देव उठान हो जाएगा। शादियाँ का साए के अंदर भी हम लोगों को किसी को नुकसान ना हो, बिल्कुल, और हम लोग अपने काम को भी आगे इसके साथ में इसकी कानूनी कार्रवाई को भी देखते रहे। अच्छा, जैसे ये अभी तक ये डाली गई है ये जिनके द्वारा, क्या अभी कोई गवर्नमेंट का कुछ फीडबैक आया है कि? गवर्नमेंट के ऊपर ही डाली गई है, गवर्नमेंट तो 25 तारीख को ही जवाब देगी। अच्छा, 25 को जवाब देगी वहाँ पे? यूपी को सरकार के ऊपर डाला गया है। अच्छा, यूपी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। जवाब 25 तारीख को यूपी सरकार क्या देगी, ये उसके आधार पर आपका डिसीजन पे हमारा हम लोगों का, हमें वहाँ पे उसके ऊपर कार्रवाई के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, अपने वकीलों से बात करके रखनी पड़ेगी, हमें भी अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके रखनी पड़ेगी, उससे पहले तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अगर हम एकजुट हैं, इकट्ठे दिखाते हैं सबको, जैसे सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया था, ऐसे ही अगर हम लोग दिखाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ डीजे बैन नहीं हो सकता जी। ये साउंड सिस्टम कभी बैन नहीं होगा। और अगर हम लोग ऐसे बिखर के रहे, तो सब लोग आपस में लड़ते रहे, तो फिर तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा, फिर कुछ बेनिफिट नहीं होगा, फिर बैन हो जाएगा। हाँ, वही चीज़ है। तो देखिए 25 तारीख एक तारीख रखी गई है जिसके अंतर्गत जो हमारे सर हैं वो प्रयागराज जाएंगे, नहीं इलाहाबाद जाएंगे। तो इलाहाबाद जाएंगे और जो वहाँ पे जितने भी हैं, मैं ये बोलूँगा देखिए सभी इकट्ठे होइए, अपना एकता का प्रमाण दीजिए। और मतलब काफ़ी बड़ी बात है देखिए, डीजे बैन होना, आप लोगों के परिवार चलने हैं और हमारे भैया लोग हैं। मैंने ये बात अभी कल भी परसों भी कही थी कि यूपी के जितने भी प्रधान हैं जी, जो जिले के प्रधान बने हुए हैं, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, लखनऊ, वहाँ का और उसके आसपास जितने भी शहर हैं जी, प्रयागराज के अध्यक्ष मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं जी। और मऊ के, गोंडा के, ये काफ़ी सारे अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी जो नहीं जुड़े हुए उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा, मेरा नंबर है 9818390356, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग नेतृत्व करना चाहते हैं तो आप लोग ही नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा सकती है जी, लेकिन एकजुट होना जरूरी है। बिल्कुल, ये नहीं है कि मैं ही आगे नेतृत्व करूं, आप लोग अगर आगे आएंगे मैं आप लोगों के साथ काम करने को तैयार हूँ जी। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही था, एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसके थ्रू हम काफ़ी बड़ा आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं कि एकता का प्रमाण दीजिए। 25 तारीख को सब एक साथ आइए और हमारे वीरेंद्र बाबा जी सर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और मतलब काफ़ी बड़ा ये जो है, अभी आप लोगों को बताता हूँ
बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब डीजे बैन होना। आप लोग समझ ही सकते हैं 2019 में एक बार ऐसा हो चुका है, तो वो स्थिति दोबारा से बन रही है, तो उसको मतलब बचाने के लिए आप एक साथ हुई है। और ये खाली एक यूपी नहीं है, मैं आप राहुल जी आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ। देखिए ये आग जो फैल रही है, हमने आपको 1 महीना पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था जी, अभी 1 महीने बाद भी हम यही बात कर रहे हैं। 1 महीना पहले, उससे पहले हम लोग मेरठ में इकट्ठे हुए, उस दरमियान हमारा कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। जगह आग जो है फैलती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में भी बैन हो गया, उड़ीसा में बैन हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। अगर यही हवा चलती, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि यही हवा चली तो यूपी दिल्ली भी आएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वालों को भी सावधान रहना पड़ेगा। गुजरात वालों भी ये सोचे कि भाई हमारे में नहीं होगा, या महाराष्ट्र ये सोचे हमारे में नहीं होगा। सभी के ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है अगर एक जगह से कार्रवाई हुई तो। स्थिति बदल रही है, परिस्थितियाँ वही वाली बन रही है। हाँ जी, जैसा आपने बताया था जाल वाली बात, बिल्कुल एक एक बिल्कुल करके सब आते जाएंगे। बिल्कुल मकड़ी का जाल बनाया जा रहा है ये। जी, और हम अगर जाल में फंस गए, आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे का विरोध करते रहे, तो हम लोग प्लान सक्सेस हो जाएगा। हाँ, बस डीजे बैन हो जाएगा। जैसे मकड़ी के जाल में कोई फंसता है तो फिर फंसता ही चला जाता है। अब ये चलिए देखिए, यही थी एक छोटी सी वीडियो हमारी, और मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग मौजूद रहे वहाँ पे, और बिल्कुल एक दूसरे का साथ का प्रमाण दें। और धन्यवाद सर, आपका अपना कीमती समय दिया आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके। बिल्कुल राहुल जी, हम लोग तो देखिए यही चाहते हैं कि डीजे के ऊपर जो अंधेरी छा रहा है वो ना छाए। बिल्कुल, बाकी सब डीजे वालों से अपील ही कर सकते हैं, हम जी, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।